लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ फिलॉसफी को। प्रिस्क्रिप्टिव लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है टू गिव डेफिनेट प्रिसाइज डायरेक्शन, यानी कुछ हिदायत देना किसी भी चीज़ के बारे में। प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी का आगाज़ भी फिलॉसफी के साथ ही हुआ और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब लोगों ने ग्रुप्स की शक्ल में रहना शुरू किया। तो जब ये माशरे बने तो अब ज़रूरत इस चीज़ की पड़ी कि कुछ ऐसे असूल हों, नाम्स हों या एथिकल रूल्स हों कि जो कि एक माशरे को गवर्न कर सकें और जिन पे अमल करके एक माशरा बेहतर तौर पे चलाया जा सके। तो उसके साथ ही फिर प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी वजूद में आती है कि कैसा एक आइडियल कंडक्ट जो है वो हमारा होना चाहिए, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक माशरे में अच्छी तस्वुर की जाएंगी, कौन सी हैं जो बुरी तस्वुर की जाएंगी। और साथ ही फिलॉसफी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल में शुरू हो जाती है। प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ फिलॉसफी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फर्स्ट वन तो ये है कि प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी सीक आंसर्स टू व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, या फिलॉसफी क्या कहती है कि आइडियल कंडक्ट जो है वो क्या होता है। सेकंड थिंग ये है कि प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी आपको ऐसे स्टैंडर्ड मुहैया करती है जिन स्टैंडर्ड की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हो कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे नॉर्म्स क्या हैं, और इसी तरह हमारा आइडियल कंडक्ट क्या है। कुछ माशरों में बाज़ चीज़ों को वैल्यूफुल समझा जाता है और बाज़ चीज़ों को वैल्यू लेस समझा जाता है। कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो कि काबिल तारीफ़ समझी जाती हैं, और कुछ ऐसी भी खसूसियात या क्वालिटीज़ होती हैं कि जिन्हें हर माशरे में काबिल नफ़रत समझा जाता है। मसलन आप देखें कि चोरी करने को हर माशरे में बुरी नज़र से देखा जाता है, और फ़िलॉसफी यही हमें डायरेक्ट करती है कि चोरी करना जो है बुरी बात है। इसी तरह थर्ड वन कि हाउ टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, कि आप अगर एक मसाइल में आप फंस चुके हैं तो अब आपको कैसा कंडक्ट करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल। अगर आप मसलन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं तो फिलॉसफी आपको डायरेक्ट करेगी कि आपने सब्र का रास्ता यानी पेशेंस रखना है और उन मसाइल का मुकाबला करना है, या फिर आपने चोरियां करनी हैं या डाके मारने हैं। तो फिलॉसफी जो है हमें वो गाइड करती है इस बारे में। तो अगर हम इसकी कलेक्टिवली एक डेफिनेशन देखें तो सिस्टमेटिकली imaginatively constructing general standards or norm based on our synthesis of facts and beliefs, यानी प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ फिलॉसफी जो है इसकी कोशिश यही होती है कि हमने एक माशरे के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बना के देने हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो माशरा चल सके। तो अगर आप एक प्रिस्क्रिप्टिव फिलासफर हैं तो आप एक माशरे को कुछ ऐसे रूल्स देंगे, कुछ ऐसे नॉर्म्स देंगे कि जो आप समझते हैं कि फ़िलासफ़िकली इस माशरे के लिए बेहतर है। और एक और तरह से भी हम इसे देख सकते हैं कि आप फ़िलासफ़िकली जो है प्रिस्क्राइब करोगे कि खुशी क्या है, हकीकी खुशी क्या है, असल में बहादुरी क्या होती है, या असल में जो है वो बुज़दिली क्या है, क्या जंग से भाग जाना ये बुज़दिली है, या गुस्सा क्या है, या मोहब्बत क्या है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आप प्रिस्क्राइब करोगे, और यही चीज़ जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी कहलाती है। फिलासफर्स जहाँ पे स्पेकुलेटिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कायनात या हमसे जुड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो साथ जो है वो उनका प्रिस्क्रिप्टिव मेथड भी चलता रहता है। यानी उनकी फिलॉसफी की रोशनी में वो कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं कि आपको जो है वो ऐसा होना चाहिए, आपका आइडियल कंडक्ट ऐसा होना चाहिए। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देखें तो सोक्रेटिस से पहले जो फिलासफर्स आए तो मोस्टली जो थे वो नेचुरल फिलासफी उनकी थी, यानी वो मटेरियल्स या मादे के बारे में सोचते, इस कायनात के लॉज के बारे में
सोच रहे थे, तो उनका बेसिक जो फोकस था या उनका जो प्रेफर्ड एरिया था वो नेचुरल साइंस या नेचुरल थिंग्स के बारे में था कि कायनात क्या है, या सितारे क्या हैं, या इनके लाज क्या हैं। मगर जैसे ही सूफिस्ट का दौर आता है या हम सोक्रेटिस को देखते हैं, तो इस दौर में फ़िलासफ़ी का जो मेन फोकस था वो मोरालिटी पे था, एथिक्स पे था, नॉर्म्स पे था, और एक माशरे को कैसे अच्छे तरीके से चलाया जाए, तो फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इन्हीं की अगर हम बात करें तो सोक्रेटिस ने जैसे यूनिवर्सल डेफिनेशंस का कंसेप्ट दिया था कि हमें जो है कुछ टर्म्स की ऐसी डेफिनेशंस बनानी चाहिए जो हर माशरे में काबिल कबूल हो। मसलन मोहब्बत क्या है, नफ़रत क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है, नेकी क्या है। तो इन डेफिनेशंस को बयान करने के पीछे जो रीज़न थी या जो सोच थी सोक्रेटिस की, वो ये थी कि माशरे को जो है वो मोरालिटी सिखाई जाए। प्लेटो का हमने स्पेकुलेटिव वर्क उनकी आइडियलिज्म की शक्ल में देखा था, तो साथ साथ उनका प्रिस्क्रिप्टिव वर्क भी था, और उन्होंने यूडेमोनिया का कंसेप्ट दिया कि असल जो अच्छाई है तो वो वेल बीइंग है, हैप्पीनेस है, और लॉन्ग लिविंग फ्लोरिशिंग लाइफ है। यानी आपकी जो अच्छाई है वो एक दिन की नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी जो सारी ज़िंदगी है वो अच्छाई में गुजरनी चाहिए। इसी तरह एरिस्टोटल ने जहाँ स्पेकुलेटिव वर्क अपना दिया, तो उसी तरह उन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव वर्क भी दिया, और निकोमैकियन एथिक्स का जो कंसेप्ट है तो ये एरिस्टोटल की स्पेकुलेटिव वर्क की एक शक्ल है। इसी तरह कांट की अगर बात करें तो उन्होंने मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स दी, जिसमें उन्होंने बयान किया कि कैसे जो है हमारी मोरालिटी को होना चाहिए, हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए, हमारे नॉर्म्स क्या होने चाहिए। तो ये सारे उन्होंने अपने इस वर्क में बयान किया। तो बहुत से फिलासफर्स ने प्रिस्क्रिप्टिव वर्क दिया, जिनमें ह्यूम थे, एस मिल थे, इसी तरह सेंट अगस्टाइन थे। तो जितने भी फिलासफर्स आए वो जहाँ स्पेकुलेटिव वर्क जनरेट कर रहे थे, तो वहाँ दूसरी तरफ प्रिस्क्रिप्टिव वर्क भी वो साथ साथ जनरेट कर रहे थे। अब अगर हम इन तीनों स्टाइल्स को समराइज करें तो इनका कंक्लूजन ये होगा कि जो स्पेकुलेटिव मेथड ऑफ फिलासफी है, ये थिंक करता है या थ्योराइज करता है इस कायनात से जुड़े प्रॉब्लम्स को, और इसका मेन फोकस जो है मेटाफिजिक्स होता है, और ये सेंसेस को या एम्पिरिसिज्म को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ एनालिटिकल मेथड जो है, तो वो इसी की जो डीमेरिट्स हैं उसी से ही जन्म लेता है। इसने सेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया है, इसने जो है लॉजिकल आर्गुमेंटेशन पे या लॉजिकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया है, और एनालिटिकल स्टाइल वालों का कहना है कि फ़िलासफ़ी को थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए, और ये साइंस से ज़्यादा करीब है। इसी तरह प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल की बात करें तो प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी या प्रिस्क्रिप्टिव स्टाइल हमें बताता है कि हमारा रवैया, हमारा आइडियल कंडक्ट क्या होना चाहिए, हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, और हमें कैसे एक माशरे में रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो कुछ अगर इसमें रह गया है तो आप कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।